सभी साथियों को नमस्ते। कक्षा 11वीं इतिहास के अंदर कक्षा 11वीं हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से का अध्ययन करेंगे आज हम, जिसमें हम पढ़ेंगे साथियों आधुनिक मानव, जीवाश्म प्रजाति, होमोनिड और ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे समय की शुरुआत से इस लेसन के अंतर्गत। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं सर्वप्रथम मानव के बारे में। किसके बारे में? मानव के बारे में। मानव के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो 56 लाख वर्ष पहले। कितने? 56 लाख वर्ष पहले। छप्पन लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानव कह सकते हैं। और आधुनिक मानव हमारे 1,60,000 साल पहले आए थे। कितने आए? 1,60,000 साल पहले मानव आए थे। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं मानव का विकास कैसे हुआ। ठीक है, मानव का विकास। आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। कितने साल पहले पैदा हुआ था? उसके बाद हम पढ़ते हैं मानव का विकास। मानव का विकास किस क्रम में हुआ था। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम मानव का विकास अनेक रूपों से हुआ। कैसे हुआ? अनेक रूप से मानव का विकास हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी। क्या हो चुकी है? अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है साथियों, अब हम एक पुस्तक का जिक्र करते हैं 24 नवंबर 1859 को। 24 नवंबर 1859। को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक। और किसकी? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन दी ओरिजिन। क्या नाम है? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रकाशित हुई। कब हुई? तो 24 नवंबर 1859 को। ठीक है, जिसमें डार्विन ने, किसने? चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव का विकास, क्या मानव का विकास बहुत समय पहले जानवरों से हुआ। कैसे हुआ? जानवरों से हुआ, और जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में मानव आया। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में। ठीक है, आधुनिक मानव के पूर्वज यानी लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड, क्या होमिनिड प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? होमिनिड प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, और इनका प्रादुर्भाव लगभग कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इनका प्रादुर्भाव अफ्रीका में हुआ था। ठीक है साथियों, और आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत भी है। क्या है? दो सिद्धांत मुख्यतः। सिद्धांत में बात करते हैं सर्वप्रथम क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। क्या नाम है? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, यानी अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसमें यह तर्क दिया गया। और दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं हम प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यानी मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। क्या हुआ? अफ्रीका में हुआ, तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में वह फैले। क्या फैले? मानव फैले। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं पुरातात्विक मतलब यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से
मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। क्या करता है? अध्ययन के द्वारा करता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इतिहास के प्रमुख स्रोत हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? इन उत्सों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। जीवाश्म, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं पत्थर के औजारों। क्या है? पत्थर के औजारों। और तीसरा आदि मानव द्वारा गुफाओं में चित्रकारी। क्या है? गुफाओं में चित्रकारी। चित्रकारी, ठीक है। आदि मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारियां। ठीक है, इन तीनों से हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवाश्म यानी पुराने पौधे। क्या है? पुराने पौधे। पुराने पौधे, पुराने पौधे, जानवर या मानव के। क्या? जानवर या मानव। जानवर व मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या? जीवाश्म शब्द जो एक पत्थर। क्या है? जो एक पत्थर के रूप में बदलकर। क्या? एक पत्थर रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। क्या समा जाते हैं? किसी चट्टान में समा जाते हैं। किसी चट्टान में समा जाते हैं। चट्टान में समा जाते हैं। ठीक है, चट्टान में समा जाते हैं, फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। उसे हम जीवाश्म की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं प्राइमेट के बारे में। क्या है प्राइमेट? क्या है? प्राइमेट के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राइमेट यानी स्तनपायी प्राणी। क्या है? स्तनपायी प्राणियों। स्तनपायी स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह। क्या है? एक अधिक बड़ा समूह। एक अधिक बड़ा समूह। क्या है? अधिक बड़ा समूह। इसमें वानर, लंगूर। क्या है? इसमें वानर, लंगूर या मानव। इसमें मानव, लंगूर और वानर। क्या है? वानर। ये तीनों शामिल है। क्या है? प्राइमेट के अंदर स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बड़ा समूह है। क्या है? अधिक बड़ा समूह है। इसमें वानर, लंगूर और मानव आदि शामिल है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं होमो की। क्या है? होमो की बात करते हैं। होमो क्या चीज है? होमो के अंतर्गत बात करते हैं। होमो यानी लातीनी भाषा का शब्द है। क्या है होमो? लातीनी भाषा का शब्द।
लातिनी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है आदमी। क्या है? जिसका अर्थ है, अर्थ क्या है इसका? आदमी। जिसका अर्थ है आदमी, ठीक है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। क्या होते हैं इसमें? स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों शामिल, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। और लगभग 25 लाख, कितने? लगभग 25 लाख वर्ष पहले, लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिम, ध्रुवीय हिम, ध्रुवीय हिमाचल से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पर, क्या बड़े बड़े भाग पर बर्फ से ढक गए, तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में भारी परिवर्तन आए। क्या आए? जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में भारी परिवर्तन आए और जंगल कम हो गए तथा जंगलों में रहने, क्या जंगलों में रहने के अभ्यस्त यानी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, क्या है? अभ्यस्त यानी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के प्रारंभिक रूप लुप्त हो गए। क्या हो गए? प्रारंभिक रूप लुप्त हो गए तथा उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां, कौन सी? दूसरी प्रजातियों का उद्भव हुआ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? होमो। जिनमें होमो की सबसे पुरानी प्रतिनिधि सम्मिलित थे। क्या थे? अब हम पढ़ते हैं होमो के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? होमो के प्रकार साथियों। होमो के प्रकार यानी होमो की प्रजातियां, ठीक है। होमो वैज्ञानिक ने इससे प्रजातियों में बांटा, ठीक है। 3 प्रजातियों की बात करते हैं। होमो हैबिलिस, क्या है? होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, इसके अंतर्गत बात करते हैं तो होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाले लोग, ठीक है। औजार बनाने वाले, ठीक है साथियों। हम दूसरे की बात करते हैं, होमो एरेक्ट्स। क्या है? होमो एरेक्ट्स, होमो एरेक्ट्स, ठीक है। इसके अंतर्गत सीधे खड़े होकर, क्या है? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, ठीक है। हम तीसरे की बात करते हैं अब, होमो सैपियंस। क्या है? अब हम बात करते हैं होमो सैपियंस प्रजाति में, होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस यानी चिंतनशील। क्या है? चिंतनशील मनुष्य, ठीक है साथियों। और बात करते हैं इसी में आगे हम होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथिपोनिया, कौन सी? जीवाश्म इथिपोनिया में ओमो, क्या है? ओमो, और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए थे। क्या होते हैं? ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए थे, ठीक है। और होमो एरेक्ट्स के जीवाश्म अफ्रीका, कहां से? अफ्रीका तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए, ठीक है साथियों। और एशिया में पाए गए जीवाश्म यानी अफ्रीकी जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। कौन से काल के ये? तो परवर्ती काल के थे। संभवतः ही मिनीड पूर्वी, कौन सी? मिनीड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका, कौन सी? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी एशिया और शायद यूरोप में गए होंगे। कहाँ गए वो लोग? यूरोप में गए। और यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो सैपियंस, क्या है? होमो सैपियंस प्रजाति के होमो हाइडेलबर्गेसिस, क्या है? हाइडेलबर्गेसिस तथा होमोनिडर थैलेसिस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं साथियों? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स,
ठीक है। ऑस्ट्रलोपिथिक्स ये एक लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, किस कौन सा शब्द, लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, लातिनी भाषा शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ दक्षिणी और यूनानी भाषा के फिजिक्स है। क्या है, दक्षिणी और यूनानी भाषा के फिजिक्स का अर्थ है वानर से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है, बनकर वानर से मिलकर बना है, ठीक है। और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप यानी वानर अवस्था में अनेक लक्षण बरकरार रहे, ठीक है साथियों। इस प्रकार हमने कक्षा 11वीं इतिहास के अंदर समय की शुरुआत से आज की क्लास हमारे फर्स्ट क्लास रही इस लेसन के अंतर्गत, और अगली क्लास में हम कल मिलेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।